नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर। साथियों, ईवीएस पेडागोजी के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि ईवीएस की प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें किस प्रकार की हैं और यह किस प्रकार से बालकों के लिए स्वयं कुछ करने, अवलोकन करने, छानबीन करने, प्रयोग करने के अवसर देती हैं। बालक किस प्रकार से विद्यालय ज्ञान, कक्षाई ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान को उसके निकटतम परिवेश, उसके वास्तविक संसार से जोड़ पाता है। किस प्रकार से बालक को गतिविधि आधारित, क्रियाकलाप आधारित, खोज आधारित, सहयोगात्मक अधिगम का अवसर मिलता है और बालक किस प्रकार से चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति और सृजनात्मक शक्ति को विकसित कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे ईवीएस के थीम आधारित पाठ्यक्रम एवं उसकी विशेषताओं पर। एनसीएफ 2005 के प्रस्तावों और सुझावों के आधार पर जब एनसीईआरटी द्वारा ईवीएस की पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया गया तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया या विषय वस्तु का जो संगठन पाठ्यपुस्तक के निर्माण के लिए किया गया वह प्रकरण अर्थात थीम के आधार पर किया गया और प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वह 6 थीमों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। सबसे पहला परिवार व मित्र, और इस थीम के अंतर्गत 4 उप थीमें और थीं। ए आपसी संबंध, बी काम और खेल, सी जानवर, डी पौधे। जो दूसरी थीम थी वह भोजन, तीसरी आश्रय आवास, चौथी पानी, पांचवी यात्रा, छठवीं जो चीज़ें हम बनाते हैं। तो साथियों, जब आप क्लास 3, 4 और 5 की बुकों को एक साथ रखेंगे और उसके पाठों पर विचार करेंगे तो जो भी पाठ है वह इन 6 थीमों से ही संबंधित हैं और सीटेट में आपको इन 6 थीमों से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछ भी लिया जाता है और प्रश्न किस प्रकार से आता है उसको भी हम समझते हैं। वह प्रश्न करेगा कि निम्न में से कौन ईवीएस में पाठ्यक्रम की थीम नहीं है। ऑप्शन ए परिवार व मित्र, बी पानी, सी भोजन, डी प्रदूषण। तो आपको प्रदूषण विकल्प चुनना होगा। दूसरा प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से होता है कि निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस पाठ्यक्रम की थीम है। तो 3 विकल्प आपको बाहर से होंगे, जैसे प्रदूषण, रोग, प्राकृतिक वातावरण, और एक आपको इन थीमों में से हो भोजन। तो आपको उस थीम को, भोजन को चुनना होगा। इसमें और अधिक कन्फ्यूजन वाला या टफ प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है जब आपको वह उपथीम से प्रश्न पूछता है। जैसे वह पूछता है कि निम्न में से कौन परिवार और मित्र के अंतर्गत उपथीम नहीं है। तो ऑप्शन ए पौधे, बी जंतु, सी आपसी संबंध और डी पानी। तो पानी जो है थीम है तो आपको उपथीम पूछा गया तो आप पानी का चुनाव करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सीटेट में एक प्रश्न इन थीमों से संबंधित पूछ लिया जाता है तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। अब चलते हैं इन थीम या प्रकरणों की विशेषताओं पर, पाठ्यक्रम की विशेषताओं पर। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम विषय आधारित न होकर थीम या प्रकरण आधारित है और हर थीम की गहरी समझ बालक में बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही जो 6 थीम है उनमें आपसी संबंधों को दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों पर आधारित जो पाठ हैं उनके द्वारा बालक में इन 6 थीमों की गहरी समझ बनाने की कोशिश की गई और इन थीमों के अंतर्गत आपसी संबंधों को भी बालक समझ पाए, उन संबंधों को भी यहाँ दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य कि किस प्रकार से परिवार और मित्र में जानवर और पौधों को सम्मिलित किया गया।
बालक यह किस प्रकार से समझें कि पौधे और जानवरों पर मनुष्य किस प्रकार से निर्भर है। मनुष्य, पौधे, जानवर भोजन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, भोजन के लिए किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं, पानी का इनके साथ क्या संबंध है, पानी पर किस प्रकार से निर्भर हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति जो संबंध है उनको यहाँ पर दर्शाया गया और जो थीम थी उसमें गहरी समझ बनाने का प्रयास किया गया। अगली जो विशेषता है कि हर थीम की जो शुरुआत है वह प्रश्नों के द्वारा होती है जो बच्चों की ही भाषा में है। जब हमने पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं पढ़ी थी वहीं पर हमने पढ़ा था कि जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक की विशेषता है या भाषा है वह दिन प्रतिदिन सामान्य बोलचाल की भाषा है। तो उन्हीं भाषा में बालक की जो पाठ की शुरुआत है वह मुख्य प्रश्नों के द्वारा ही की गई। जैसे क्या हवा सब जगह है, क्या मिट्टी में हवा है, क्या हमारे शरीर में हवा है, हमारे जीवन में जल का क्या क्या उपयोग है। इस प्रकार से जब प्रत्येक बच्चे को प्रश्नों द्वारा सोचने, चिंतन करने, कार्य करने, अपनी क्षमता का विकास करने, अवलोकन करने, अपने अधिगम और विचारों को स्पष्ट करने और अपने ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। अगली विशेषता पर चर्चा करें तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वह जो प्रकरण है उनके लिए जो विषय वस्तु है वह बच्चों के अनुभवों से आती है, न कि किसी बताए हुए ज्ञान के भंडार से। जैसा हमने पहले भी पिछले वीडियो में पढ़ा कि पाठ्यपुस्तक में किसी भी प्रकार की परिभाषा को स्थान नहीं दिया गया। तो जो विषय वस्तु का निर्माण किया गया या जो विषय वस्तु चुनी गई वह बालक के समक्ष उसी तरीके से लाई गई जैसा बच्चा अपने परिवेश में, रोज के जीवन में उसका सामना करता है। कहने का तात्पर्य जैसे पानी प्रकरण था तो पानी प्रकरण की जो शुरुआत है क्लास 3 में पानी के उपयोग से होती है कि हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं, नहाने में, बर्तन धोने में, पीने में या अन्य कार्यों में, खेती में। तो जो प्रकरण का प्रारंभ है वह बालक के अनुभवों से आया और जिस प्रकार से वह उसको देखता है उसी प्रकार से उस विषय वस्तु को उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। अर्थात बालक का जो निजी अनुभव है उससे शुरुआत करते हुए बालक बहुत आसानी से सैद्धांतिक ज्ञान तक पहुंच जाता है। अगली विशेषता पर चर्चा करें तो पर्यावरण अध्ययन की जो सामग्री है उसकी जो समझ है वह समकेंद्रित घेरों में आगे बढ़ती है और यही प्रकरण उसके 3 वर्षों तक चलते हैं। इसको हम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपसे चर्चा की कि ईवीएस की जो थीम है, थीम आधारित पाठ्यक्रम है, वह पाठ्यक्रम आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में यही प्रकरण, यही थीम रखी गई। अर्थात बालक के अनुभवों से शुरुआत करते हुए उसको क्लास 3 में पानी प्रकरण से परिचय कराया गया। फिर उसकी समझ को क्लास 3 के बाद जब क्लास 4 में आया तो वहीं से उसको अंत संबंधित और निरंतरता को ध्यान में रखते हुए उसकी सोच को, उसके दायरे को और अधिक बढ़ाया गया। और 4 में भी उसी प्रकरण पानी से संबंधित पाठ थे जहाँ पर उसकी सोच को, उसकी समझ को और गहरा किया गया और विस्तृत किया गया। जब वह क्लास 5 में भी आता है तो वही पानी प्रकरण से संबंधित पाठ वहाँ भी थे, वहाँ पर उसकी सोच को और अधिक विस्तृत और गहरा किया गया। अर्थात जो 6 प्रकरण हैं उनमें बालक की समझ को गहरा बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से जो बालक की सोच है वह समकेंद्रित घेरों में बढ़ती है और जो बालक पर्यावरण अध्ययन का ग्रहण करता है वह बालक के स्वयं
से शुरुआत होता है, स्वयं के अनुभवों से शुरुआत होता है, फिर उसके परिवार को सम्मिलित करता है, पड़ोस को सम्मिलित करता है, समुदाय, देश और संसार तक उसका पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान और समझ विकसित हो जाता है। कहने का तात्पर्य बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर जो उसे अनुभव था वहाँ से शुरुआत की गई, और जो देश और संसार के विषय में वह ज्ञात नहीं था उसको वह अमूर्त भी बहुत आसानी से दे दिया गया। इसलिए पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ ने 3 सिद्धांतों पर विशेष बल दिया: मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक और सरल से कठिन। यदि हम अगली विशेषता पर चर्चा करें तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्रियाओं के केवल सुझाव दिए गए हैं, जिससे जो अध्यापक है, शिक्षक है, वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार रूपांतरित कर ले और परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों और क्रियाकलापों का आयोजन बालकों के लिए करे, संसाधनों की उपलब्धता बालकों के लिए सुनिश्चित करें। अगली विशेषता पर चर्चा करें तो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वह बालक को सोच विचार, विस्मय, प्रश्न पूछने, समूह में बातचीत एवं बहस के अवसर देता है, खोज, अवलोकन और हस्तपरक गतिविधियों को प्राथमिकता देता है। अगली विशेषता पर चर्चा करें तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वह बालक का जो क्लास का ज्ञान है, उसके विद्यालय का पुस्तकीय ज्ञान है, उसको उसके परिवेश से जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और उसके वास्तविक जीवन से, वास्तविक संसार से उसको जोड़ देता है, जिससे बालक को जो पुस्तकीय ज्ञान है उसका महत्व अपने वास्तविक जीवन में नजर आता है और उसको वह बहुत अच्छे से लेता है, अच्छे से ग्रहण करने का प्रयास करता है। अगली विशेषता पर चर्चा करें तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसकी जो प्रकृति है वह एकीकृत रखी गई है, अर्थात इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण की अवधारणाओं को एक साथ सम्मिलित कर पर्यावरण अध्ययन को एक एकल विषय क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे जो संसार है जिसमें पर्यावरण, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध है उनको समझ विकसित करने, उनको परस्पर अंतर्निर्भरता, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले सभी कारणों की समझ बालक में विकसित करने का प्रयास किया गया है। अगली विशेषता पर चर्चा करें तो जो पर्यावरण अध्ययन है सभी जीवित वस्तुओं एवं जीवन सहायक प्रक्रियाओं की पारस्परिक निर्भरता एवं सहसंबंध के बारे में पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है, अर्थात जो परिवार और मित्र में जानवर, मनुष्य और पौधे थे वह पानी के लिए किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर थे, भोजन के लिए किस प्रकार से निर्भर थे, यात्रा किस प्रकार से करते हैं, उनके भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आवास में क्या भिन्नताएं हैं और किस प्रकार से चीज़ों का निर्माण करते हैं, इस सब की एक पूर्ण और गहरी समझ बालक में बनाने का प्रयास किया गया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।